गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्ता कोचिंग वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लाभ हानि के टाइप 4 के क्वेश्चन की। इससे पहले हमने टाइप 3, 2, 1 को ऑलरेडी करा दिया हुआ है। जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, टाइप 4 के क्वेश्चन में होगा क्या कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। आप लोग आस पड़ोस में जरूर ये सुने होंगे या कोई चीज़ आप बेचे होंगे या खरीदे होंगे तो ये लोग जरूर बोलते हैं कि अरे यार, अगर तुम वहां से खरीदे होते तो तुमको 100 रुपया सस्ता मिल जाता, या फिर अगर ये सामान तुम मुझे दिए होते या मैं बेचवाता तो तुमको 100 रुपये ज्यादा दिलवाता, है कि नहीं। तो यही सब चीजें जो है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस प्रश्नों में होंगी। तो देखिए, जैसा कि प्रश्न में दिया है कि एक व्यक्ति अपना सामान जो है 10% के लाभ पर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। अब कह रहा है सवाल में कि यह यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये क्या होते, अधिक मिलते। कहने का मतलब कि वो बेच रहा है 10% के लाभ पर, लेकिन अगर वो 15% लाभ पर बेचता तो उसे कितने रुपए ज्यादा मिलते, तो कहेंगे सर 200 रुपये अधिक मिलते। तो पूछ रहा है कि आखिर में ये बताओ कि वो सामान खरीदा कितने का था, अर्थात उसका सीपी कितना था, क्रय मूल्य क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम लगाएंगे कैसे। तो देखिए, एक तो ऐसे प्रश्न में आपको 2% दिया होगा। क्या दिया रहेगा, 2% आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये चीजें पता हो गई। दोनों में ये बताएगा कि किसी पे लाभ होगा तो किसी पे हानि बताएगा। किसी प्रतिशत के साथ लाभ जुड़ा होगा तो किसी प्रतिशत के साथ हानि लिखा होगा कि भाई 10% की हानि बेचता है, यदि इतने % हानि पे बेचता तो इतने का जो है फायदा होता या नुकसान होता। तो 2% आपको ऑलरेडी दिया रहेगा। जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे 10 दिया है और यहां पे 15 दिया है प्रतिशत के रूप में, और दोनों में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो अर्थात प्लस से हम डिनोट कर देते हैं, दिखा देते हैं। और एक जगह पैसा देगा, रुपया देगा, तो ये 200 रुपए में दिया है। ठीक, अब सवाल को लगाएंगे कैसे। देखिए, अगर कोई वस्तु 10% के लाभ पर बेची जाती है तो अर्थात वह वस्तु जो है 10% के लाभ पर अगर बेची जा रही है तो अर्थात 100 तो वस्तु का एक्चुअल प्राइस होता है 100%, और इस पे 10% का क्या लिया जा रहा है, लाभ लिया जा रहा है। देखिए, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ये 10% वो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। तो आखिर में वस्तु का जो विक्रय मूल्य तैयार हुआ, बेचने वाला दाम हुआ, वो 100% तो आपका खुद का था और 10% आपने उस पर अपना लाभ लिया, तो कुल तैयार कितना हुआ, तो कहेंगे सर 110% हुआ, है कि नहीं, 110% हो गया। अब दूसरा क्या है, 15% का लाभ ले रहा है, तो 15% का मतलब सीधे सीधे हो गया कि 100 तो उसका एक्चुअल था और 15 उसका क्या हो गया, लाभ हो गया। तो अर्थात वस्तु कितने में बिकी, इस कंडीशन में 115% में बिकी, है कि नहीं। तो यही तो वो कह रहा है कि यार तुम 110% पे बेचे हो, अगर तुम 115 पे बेचते तो तुमको कितने रुपए अधिक मिलते, तो 200 रुपए अधिक मिलते। कितना अधिक मिलता, 200 रुपए अधिक मिलता। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि 110% पे वस्तु बिकी थी और अभी जो है अगर बेचता 115% पे, तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ होता या कितना % अधिक वो मिलता, तो कहेंगे सर 110 पे बेच ही रहा था, 115 बेच रहा है, इसका मतलब है कि 5% का उसे क्या होता, फायदा होता। और भाई 10% तो यहां कमा ही रहा है, लेकिन 5% और ज्यादा कमाता ना, है कि नहीं। वही 5% किसके बराबर है, 200 रुपए के बराबर है। भाई प्रतिशत में वो कितना अधिक कमाता, 5%, और रुपए में कितना दिया है, 200 रुपए। तो 5% की वैल्यू कितनी है, 200 रुपए है कि नहीं, बताइए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सीपी बताओ, क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है वस्तु का, तो 100% बराबर क्या निकल के आएगा, बताइए। अब 5% में 100% यहां पे है 200 रुपए, तो यहां क्या होगा बताइए। तो अगर हम 5% में 200 रुपए आता है 100% में, तो कहेंगे सर इसका 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कर देंगे, तो 200 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4000 रुपए आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आएगा, है कि नहीं। ठीक, अब चलिए, अब आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब एक बात बताइए, मान लीजिए 4000 रुपए वस्तु का दाम था, ठीक, और दो कंडीशन है, तो दो कंडीशन बना लेते हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए, एक बार समझ गए तो फटाफट बिना देखे जो है आप कर लेंगे। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है कि वस्तु 10% के लाभ पे बेची जा रही है, 4000 एक्चुअल दाम था, हमने तो यहां से निकाल लिया। तो 4000 पे अगर 10% का वो लाभ कमा रहा है तो 110% पे वस्तु बिका होगा, 110/100।
अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 11 चौक कितना होता है 44, और 2 जीरो चिपका दीजिए, 4,400 रुपये निकल के आया। यहां 4,000 है, सॉरी इसको जो है कितने परसेंट लाभ पे 15%, तो इसका 115/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसी का गुणा कर दीजिए, तो जब 40 गुड़े 115 करेंगे आप तो कितना आएगा 4,600। कितना आ जाएगा 4,600। अब देख लीजिए आप खुद, ये 4,400 रुपये में बिक रहा था पहले कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में वस्तु कितने का बिकता 4,600। तो 200 रुपये इसको अधिक मिलते कि नहीं मिलते, तो कहेंगे हाँ सर मिलता। तो ये तो हो गया आपका ट्रिकी मेथड यहां से कि सीधे सीधे आप क्या करेंगे, आप देख लिए लाभ है तो 100 में बढ़ा के लिखिए, अगर कमी है तो 100 में घटा के दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए और 1 रुपये के इक्वल कर दीजिए, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए आराम से, है कि नहीं। अब चलिए एक आपको सूत्र बता देते हैं, ठीक है, सूत्र से भी आप लगा सकते हैं, वैसे तो आप डायरेक्ट लगा ही सकते हैं। तो फार्मूला है कि वस्तु का क्रय मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, अधिक या कम मूल्य जो दिया रहेगा आपको कि भाई इतना रुपया अधिक मिलता है या कम, अधिक या कम मूल्य बटे में आपका हो जाएगा दोनों प्रतिशत का अंतर या फिर योग और गुणे ये 100 हो जाएगा ऊपर, ठीक। अब देखिए, चलिए एक व्यक्ति अपना सामान 10% की हानि पर बेच रहा है, क्या कर रहा है, हानि हो रही है। यदि वह 5% हानि पर बेचता, अब देखो यहां पे भी हानि हो रहा है तो माइनस, यहां पे भी हानि हो रहा है तो माइनस, ठीक है। अगर वह हानि पर बेचता तो 60 रुपए उसे क्या मिलते, अधिक मिलते। अब आपको करना क्या था, मैंने बताया था कि ऊपर सीधे सीधे पैसा लिख लो आप, जितना है 60 रुपए है दिया बटा, किसके लिए, जब भी आपसे क्रय मूल्य पूछे। अब यहां पे गुणे 100 रहता ही है कि नहीं। अब नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा दोनों प्रतिशत का योग या फिर अंतर। तो चूंकि यहां पे दोनों देख रहे हैं समान है, क्या है, समान है, एक जैसा चिन्ह है, यहां पे भी हानि यहां पे भी हानि, तो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 10 में से 5 क्या करेंगे आप, घटा देंगे। अब इसी को लिख दीजिए 60/5 और गुणे 100, 5 से काटेंगे 12 बार में, अब 1200 का गुणा करेंगे 1200 में, 100 सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1200, 100 का गुणा होगा 12 में। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, 10% की हानि पे बेच रहा है, भाई 10% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु 90% पे बिकी होगी। और अगर 5% हानि पर बेचता तो अर्थात वस्तु जो है 95% पे बिकी होगी। भाई 5 का नुकसान हुआ है, 100 में से 5 गया 95, यहां 10 का नुकसान हुआ तो 90 तो बचा। तो दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए, 90 95, तो 5% का डिफरेंस है कि नहीं। और यही किसके बराबर है, 60 रुपए के बराबर है, 60 रुपए के बराबर है। तो भाई 5% में 60 रुपए आ रहा है, तो 100% की हमको वैल्यू चाहिए, तो ये नहीं निकाल लेंगे भाई, 5 में 20 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, इसमें 20 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, सीधे 1200 रुपए आ जाएगा। तो आपको यही करना है, आप सीधे सीधे चाहे इसका यूज कर लीजिए जो मैंने फार्मूला बताया है, चाहे आप इसका यूज कर लीजिए, दोनों का 10% हानि है और 5% हानि है। चिन्ह जब समान हो तो आप घटा के नीचे डिफरेंस लिखें, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा, कोई भी बड़ा हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, तो 10 में से 5 हमेशा बड़े में से छोटा क्या करेंगे, डिफरेंस का मतलब यही होता है, निकाल लेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता है। देखिए जल्दी जल्दी आप कर पाएंगे जब आपको एक बार चीजें पता हो जाएंगी। यदि वह उसे 10% की हानि पर बेचता तो 500 रुपए उसको क्या मिलते, कम मिलते। हमको नहीं पता कम मिले चाहे ज्यादा मिले,
हमको तो बस सीपी पता करना है, और सीपी पता करने का एक ही रास्ता है कि ऊपर पैसा लिख लो भैया, कितना है 500 रुपये है, बटा में दोनों का क्या करना है, योग होगा, और चाहे दोनों का डिफरेंस होगा। जब दोनों अलग अलग होंगे तो क्या होगा, योग होगा। जब दोनों सेम होगा तो जो है क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें चूंकि जो है प्लस माइनस अलग अलग हैं तो जुड़ जाएंगी। तो 15 10 25, 15 और 10 ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, अगुड़े 100। इसी को आपको हल कर देना है। तब 500 बटे 15 10 कितना हो जाएगा 25 और गुड़े 100। अब देखिए 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कट जाएगा, ठीक। 25 चौका 100, 5 चौका 20, 2000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा सीधे सीधे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सीधे सीधे ये है कि 15% लाभ हो रहा है, तो 15% लाभ होने का मतलब है कि वस्तु 115% पे बिकी, और 10% घाटा होने का मतलब है कि वस्तु 90% पे बिकी, है कि नहीं। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो कहेंगे सर 90 में 10 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, और ये 15 है ही, तो 15 10 25% का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 25% का। और यही 25% का डिफरेंस किसके बराबर है, 500 रुपए के बराबर है कि नहीं। हमको चाहिए क्या, हमको तो चाहिए 100%। अब भाई आपको 100% चाहिए, तो 100% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 में 4 का गुणा करें, अर्थात इसका 4 गुना 100 है तो इसका भी 4 गुना कर दीजिए। तो 500 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो आप आसानी से क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगा लेंगे। एक क्वेश्चन और है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उसको भी देख लीजिए। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति अपना घोड़ा जो है 10% की हानि की जगह 20% लाभ पर बेचता है। कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा। 10% हानि की जगह, अब देखिए हानि है तो माइनस, और ये 20% क्या है, लाभ पर बेचता है। तो उससे 3000 रुपए क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपसे अगर क्रय मूल्य पूछे तो सीधे सीधे ऊपर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेंगे, 3000 बटे यहां पे क्या रहता है, 100 का गुणा होता है। यहां पे दोनों प्रतिशत का या तो योग रहेगा या तो अंतर रहेगा दोनों का। तो योग कब होगा, जब दोनों विपरीत होंगे, और अंतर कब होगा, जब दोनों सेम होंगे, माइनस हानि हानि हो दोनों में, या लाभ है लाभ हो। तो यहां पे चूंकि माइनस प्लस अलग अलग हैं तो हम इसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 3 से काटेंगे तो 100 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए 100 गुणे 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, शायद 10,000 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, तो कहेंगे हाँ सर 10,000 रुपए आ गया आपका सीपी, क्रय मूल्य यही आपसे पूछा था। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक। 10% की हानि हो रही है, तो 10% हानि का मतलब हो गया कि सीधे सीधे वस्तु 90% पे बिक रही है कि नहीं। और अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 20% लाभ का मतलब है कि वस्तु 120% पे बिकी है कि नहीं। अब देखिए डिफरेंस कितने का, ये 90 है 120 है, 90 120 का डिफरेंस कितना होगा, 120 में से 90 घटा दीजिए तो 10 इसमें हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 20 ये है तो 30% आया कि नहीं आया, कहेंगे हाँ सर 30% आया। और यही 30% जो है 3000 के क्या है, इक्वल है। भाई वो कहेगा ना 30% ज्यादा पाते तुम, या फिर 3000 रुपये अधिक मिलता। तो जब 30% में 3000, तो हम कहेंगे 1% में बताओ। भाई आप 1% में वैल्यू बताओ, 1% में कितना आएगा, तो 30 से काट देंगे तो 100 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बोलो भाई। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दे, 3% में 300, तो 1% में 3 1 3, ये 100 बार आता है 100 रुपये। तो 1% में 100 रुपये, तो 100% में कहेंगे इसका 100 गुना है तो इसका भी 100 गुना कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। भाई इसमें भी 100 का गुणा करें तब ना 100% आया, तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे 10,000 था। तो ये थे लाभ हानि के टाइप 4 के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।